किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मेरू। ये आपको कब मिला? ये तो मैं कब से ढूंढ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये वो मेरी दोस्त सुनैरा का है ना, जिसकी पिछले दिनों शादी नहीं हुई थी, उसने मेरे पास रखवाया है। लेकिन इतना कीमती हार वो तुम्हें क्यों देगी संभालने के लिए? क्या उसके घर में जगह नहीं है? अम्मा, आप भी कितनी भोली हो, वो हमारी तरह गरीब थोड़ी हैं। ये हार तो मामूली सा है उसके लिए। लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। अम्मा, आप तो ना बाल की खाली उतारने लग जाती हैं। दे मुझे, उसको सुबह वापस कर दूंगी। हर बात का जवाब है तेरे पास। माँ हूं मैं तेरी, दुश्मन नहीं हूं। तेरे भले के लिए समझा रही हूं कि दोस्ती अपने जैसों से होती है। उफ़ अल्लाह, अब तो आप मेरी दोस्तियों पर भी पाबंदी लगा देंगी। आपका तो बस चले, आप मुझे खुल के सांस भी ना लेने दें। बहुत खूब। और तूने जो मेरी सांसें खुश की हुई है, कैसे समझाऊं इस लड़की को? अम्मा, किधर है तू? अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अरे आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। है ये सब क्या है बेटा? ये सब तेरी बहू के लिए लाया हूँ मैं। बहू के लिए? अरे अम्मा, कल तूने ही तो कहा था कि मेहरू के घर जाएंगे तैयारी से, तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें ले आऊँ। उसे कितना अच्छा लगेगा ना। ये देख अम्मा, कितना अच्छा रंग है ना। मेहरू कितनी अच्छी लगेगी ना इसमें। क्या हुआ, तूने मुंह क्यों लटका लिया? तुझे अच्छी नहीं लगी चीज़ें? नहीं नहीं बेटा, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो फिर? बेटा तू मेरू से इतनी मोहब्बत ना कर, मुझे डर लगता है। डर? अम्मा कैसा डर? मुझे डर है बेटा, तेरा ये मोहब्बत भरा दिल टूट ना जाए। अम्मा ऐसे तो ना कह, तेरी दुआ है ना मेरे साथ। मेरे पास तेरे अलावा है ही क्या बेटा? तो बस फिर तू अपने बेटे पे भरोसा रख। अच्छा अम्मा बता, फिर कब चलें? वो बेटा कल चलेंगे, आज तो देर हो गई है। अच्छा चल ठीक है, ये चीज़ें संभाल के रख ले। अच्छा अच्छा तू मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं अम्मा, मैं ज़रा दुकान बंद करके आया। चल जल्दी आ जाइए बेटा। ठीक है अम्मा। शाहनवाज, दानियाल से बात हुई आपकी? हाँ वो बताना भूल गया हूँ, आया था ऑफिस से आज, काफी देर बैठा भी रहा था। ऐसा मुझे लग रहा था। और उसने मुझे ये भी कहा है कि लुबना ने आपको बताया नहीं। क्या हुआ, कोई बात हुई? हाँ, यही तो बताना चाह रही थी मैं। अच्छा बताओ। वो एक्चुअली दानियाल को एक लड़की पसंद आ गई थी। वो मुझे और मामा को जबरदस्ती उन लोगों के घर ले गया। फिर क्या, रिश्ता तय हो गया। रिश्ता पक्का हो गया? क्या मतलब रिश्ता? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अब भी बताने की क्या जरूरत थी वैसे? शाहनवाज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपके पास वक्त ही कहाँ था।
चलो अब गिले शिकवे शुरू हो जाओ, जो तुम्हारा असल काम है। शाहनवाज, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो अच्छा हुआ, तय हो गया रिश्ता। मुझे तो चची जान ने इस काबिल भी नहीं समझा कि खबर ही पहुंचा देती। मेरा ख्याल है मैं भी इस घर का दामाद हूँ। ओहो, मेरी बात तो सुन ले। मामा ने हाँ कर तो दिए, लेकिन हम वहां रिश्ता नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्यों? उन लोगों के और हमारे स्टेटस में बहुत डिफरेंस है। उसका बाप एक मामूली सी कंपनी का क्लर्क है। आप हंस क्यों रहे हैं? आपको पता है मामा कितनी टेंशन में है? टेंशन तो होनी है, काम ऐसे करते हो तुम लोग। किसने कहा था तुम्हें यहाँ पे रिश्ता लेके चले जाओ? तो दानियाल को पसंद आ गई थी। तो दानियाल तुम लोगों को जो भी कहेगा तुम वही करोगे? देख लुबना, तुम लोगों की इज्जत के साथ मेरी इज्जत भी जुड़ी हुई है, और ये बात कभी मत भूलना। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि बाहर शहर में लोग मुझ पर हंसें। नसरीन, अब किस बात की परेशानी है तुम्हें? परेशान ना हूं तो और क्या करूं मैं? अब वो हार वाली बात ही ले ले। अरे क्या जरूरत थी इतना कीमती हार अपने घर में लाने की? कल को अगर चोरी हो गया तो अजाब पड़ जाएगा हम पे। बता तो बैठी है कि सुनहरा से लेकर आई है, और अब वो इतनी बच्ची नहीं है कि हार कहीं गुमा देगी। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारा इल्जाम मुझी पे लगा दें। नहीं, तुम अम्मा हो उसकी, तुम तो गुस्सा ही कर जाती हो भाई। मेरी एक बात गौर से सुनिए। आप ना जितनी जल्दी हो सकता है ना मेरू की शादी करते। तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं ऐसे कैसे उनसे बात करूं? पता नहीं वो क्या समझे। क्या समझना उन्होंने? मानती हूं मैं कि वो बड़े लोग हैं, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है कि जिस दिन से वो गए हैं उन्होंने कोई खैर खबर नहीं हमारी ली। ओहो, उन्होंने अगर नहीं पूछा तो मैं क्या करूं जाके उनके घर? अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर बात करें उनसे हाजी साहब, कम से कम फोन ही कर लें उनको। 1-2 दिन ठहर जाओ, मैं फिर फोन कर लूंगा या खुद चला जाऊंगा। अब फिर 2 दिन ठहर जाओ। अरे इस तरह लटकाते लटकाते पता नहीं बात कहां की कहां चली जाए। फिक्र ना करो, अब सो जाओ तुम भी। सुबह तुमने जल्दी उठना है, उठोगी तो मुझे उठाओगी ना। क्या तो सही रहे आप भी छोड़ देंगे मेरी सौतन को। सो जाएं।
हेलो हेलो, तुम फोन क्यों उठा रही हो मेहरू? इतनी देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। शाहनवाज, ये भी कोई टाइम है कॉल करने का? आपको पता तो है कि मैं अकेली नहीं होती, रूम में दुआ भी होती है साथ। मैं क्या करता मैं? मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, क्यों? अच्छा, तुम नहीं जानती क्या? तो बस यानी कि आपने सिर्फ यही बताने के लिए कॉल की है? तुम्हें पता मेरा दिल चाह रहा है कि मैं झट से तुम्हारे पास पहुंच जाऊं बस। मैं सुबह मिलूंगी ना, आऊंगी तो सही ऑफिस। अच्छा, वादा करो मेरे ख्वाब में आओगी। आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगी? अच्छा, कहो यू लव मी। शाहनवाज, क्या हो गया आपको? ये भी कोई कहने वाली बात है भला? आप अच्छी तरह से जानते तो हैं। कहो ना यू लव मी, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, आई लव यू। कहाँ थी तुम? और ये रोज रात को किससे बात करती हो तुम? मेहरू, तुमसे मैं कुछ पूछूं, जवाब दो। मेरी दोस्त का फोन था। अच्छा, ये कौन सी दोस्त है आपकी जो हर रात को फोन करती है लेट नाइट? देखो दुआ, ट्रस्ट मी, मेरी दोस्त का फोन था। ठीक है मेहरू, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं ना, तो एक बात याद रखना कि अम्मा अब्बा की इज्जत सिर्फ हमारे हाथ में है। ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसपे सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ न रह जाए तुम्हारे हाथ में। दुआ देखो, तुम मेरी नहीं बस अपनी फिक्र करो, और वैसे भी मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। अम्मा तो अब तक तैयार नहीं हुई। क्यों, कहीं जाना है? अम्मा हमें मेहरू के घर जाना है। इस वक्त इतनी जल्दी? अम्मा अब तू बहाने ना कर। रात को कहती तो कहती बहुत देर हो गई है, दिन में कहती तो कह रही सही वक्त नहीं है। तू मेरे साथ जाने नहीं चाहती तो वैसे ही बता दे। ओ ठीक है, चलूंगी, लेकिन भाई साहब घर पे हो ना? अभी तो भाई साहब घर पे नहीं होंगे। लेकिन चाची जी तो है ना, तू उनसे बात कर ले, वो खुद ही चाचा जी से बात कर लेंगी। अच्छा, वो मैंने चाय रखी ना चूल्हे पे, वो बना लूं? अम्मा मैं देता हूँ, तू बस तैयार हो जा। और मैं तैयार हूँ, कपड़े अभी मैंने पहने, बस बाल बनाने, वो लिपस्टिक लगानी है बस। अच्छा अम्मा बस जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा बाबा, मैं तैयार हो रही हूँ। क्या मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए मेहरू के बारे में? हाँ, मेहरू किसी गलत रास्ते पर ना चली जाए। रोज वो किसी से बात करती है और वो जरूर कोई है उसकी जिंदगी में। दुआ, यहाँ क्या कर रही है? अम्मा बैठे जरा। अम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ तो बोल। अम्मा, वो अब इस वक्त कौन आ गया? मैं देखूं कि देखते। अरे बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया आप आ गई। आज तो मैं खुद आपकी तरफ आने वाली थी। अच्छा, वालेकुम चाची। अरे बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, बैठो। तुम हमारी तरफ आने वाली थी, तुम नहीं आई, हम आ गए। इसलिए तो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। वैसे खैरियत थी? तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? अरे भाभी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। असल में एक खुशी की खबर थी, वही बताने आना चाह रही थी आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? दुआ का रिश्ता तय हो गया? नहीं, दुआ भाई चाय ठंडा लेके आओ भाभी के लिए।
अच्छा, क्या खुशखबरी थी? भाभी वो रिश्ता तो तय हो गया है, लेकिन दुआ का नहीं, मेहरू का। बहुत अच्छे लोग हैं, बस वो लोग इतना अचानक आए कि हम लोग इनकार ही नहीं कर पाए। अच्छा चाची, मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ऐसे कैसे? बैठो ना, अब दुआ भी ठंडा लेके आ रही। नहीं चाची, मुझे दुकान पर जाना है, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, जा तू। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। दुआ ले भी आओ पानी। जी अम्मा आई। ओए सब देख के वैसे कौन लोग थे? तूने बिन बताए बिन पूछे रिश्ता भी तय कर दिया, और वैसे भी दुआ का रिश्ता तय होना था। ऐसे ना बंदा किसी से मशवरा ही कर लेता है। तुमने तो हमें गैर ही समझ लिया है। वो भाभी, मैं आपको खुदा के बताने वाली थी, लेकिन बस आप तो जानते हैं कि आपके भाई के फैसले के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो लोग बहुत अच्छे हैं, और सब इतना अचानक हो गया कि हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी जो असद और मैं तुम लोगों के लिए लाए थे। अरे भाभी, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? आपका आना ही बहुत है, और फिर आज कोई ऐसा कोई ख़ास मौका भी तो नहीं था। भाई इतने दिनों के बाद आई हूँ, खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता था। वैसे भी दिल उदास हो गया था, और ये चीज़ें तो असद लाया है। अब किन बातों में लग गई आप? लीजिए, ठंडा लीजिए। अरे चले भाभी, पी लें। दिल तो नहीं मेरा कर रहा है नसरीन। फिर कुछ सोचा आपने मामा? किस बारे में? दानियाल की शादी के बारे में ऑब्वियसली। ओह, तुम उसकी फिक्र ना करो, मैंने देख रखी हैं 1-2 लड़कियां उसके लिए। मामा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जवाब कुछ दे रही हैं। मैं जानती हूँ तुम किस बारे में पूछ रही हो, और मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द इस किस्से को ख़त्म कर दें। और वो लोग अगर इधर आ गए फिर? पहली बात तो ये कि वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर आ भी गए तो हमने कौन सी कोई रस्म की थी, बात ही की थी ना, ख़त्म हो गई। आपकी यही बात तो मुझे पसंद है मामा, आप टेंशन ही नहीं लेती। बेटा, टेंशन लेने के लिए नहीं होती, टेंशन देने के लिए होती है। आपको नहीं पता, आपने इतना बड़ा बर्डन उतार दिया मेरे ऊपर से। रात को जब मैंने शाहनवाज को इन सब चीज़ों के बारे में बताया तो वो इतना गुस्सा हो गए थे। क्यों? एक तो इस बात से गुस्सा थे कि हमने उन्हें कुछ बताया नहीं, दूसरा ये कि एक गरीब खानदान के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो ठीक ही तो कह रहा था ना वो, उसे सब कुछ इस तरह से बताने की क्या ज़रूरत थी बेटा? मामा अब इस सब में मेरा क्या कसूर है? झूठ बोलती क्या उससे? देखो बेटा, ज़रूरत के वक्त अगर झूठ भी बोल लिया जाए ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसका तो गुस्सा करना लाजमी था। अच्छा खैर, अब तुम टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगी शाहनवाज से, समझा लूँगी उसे। लव यू मामा, थैंक यू। इस्मत, इस्मत। मामा ये डैड क्यों आवाज़ें दे रहे हैं बार बार? कहाँ है सब नौकर? कोई इनके पास नहीं है? अरे इस्मत, भाई नौकर कहीं बेचारा चला गया होगा, वो भी तो इंसान है। के पास से तो 1 मिनट के लिए कोई आगे पीछे हो जाए शोर मचाना शुरू कर देते। मुझे तो लगता है कि टांगों के साथ साथ इनका दिमाग भी खराब हो गया। अरे कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? भाई कोई सुन रहा है? चले जाओ उनके पास कोई। ये तो चुप नहीं करेंगे जब तक कोई पास ना जाए। Calm down. तुम्हें नहीं पता लुबना, सच ए न्यूसेंस।
हेलो। हेलो, दानियाल बेटा बोल रहे हैं? जी, आप कौन? मैं मेहरुन्निसा का वालिद हूँ बेटा, शफीक। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा। मैं ठीक हूँ बेटा, जरा कुछ परेशानी सी है। खैरियत अंकल, कोई ख़ास बात? बेटा, उस दिन के बाद आप लोगों ने कोई हमारी खबर ही नहीं ली। और अब मत बनाना बेटा, आपकी आंटी को बहुत फिक्र हो रही थी कि तारीख पक्की करने के लिए आपने कोई बात ही नहीं की अभी तक। हेलो दानियाल बेटा, सुन रहे हो ना? जी जी अंकल, मैं बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी आई एम सॉरी अंकल, एक्चुअली मामा तो उसी वक्त आपको फ़ोन करके 2-3 दिन बाद तारीख पक्की करना चाहती थी, लेकिन ज़रा फुर्सत नहीं मिल सकी, एक काम में उलझ गए हम। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे। अच्छा बेटा, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, लेकिन आने से पहले हमें इत्तला ज़रूर दे देना। जी ज़रूर अंकल। हाँ, और अपनी वालिदा और वालिद को हमारा सलाम कहना। जी जी ज़रूर अंकल, ज़रूर। ठीक है बेटा, भला हो आपका, भला हो बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, ये तो काफी वक्त हो गया। उठ बंदे। अभी तक नहीं आई अम्मा। तूने बात की अम्मा? किस बारे में? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग ही तो खराब हो गया अम्मा। चाची ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो क्यों नहीं कर सकते? वो कौन सी तेरी मांग थी? मंग नहीं, लेकिन पूछना तो चाहिए था ना। ना क्यों पूछनी चाहिए था? तेरी लगती क्या है वो? अम्मा हम रिश्तेदार तो है ना, मेरे चाचे की बेटी है वो। अब नहीं पूछा तो क्या करे? मैंने तुझे पहले कहा था कि उसका ख्याल दिल से निकाल दे। तुझे पता है कितनी ऊंची जगह पे रिश्ता किया उन्होंने। अम्मा मैं नहीं निकाल सकता उसे दिल से, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं। ये कहते हुए तुझे इस माँ का ख्याल नहीं आया जिसने इतनी मेहनत से पाला पोसा है तुझे? असद, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है डिजाइनर लॉन्स की कलेक्शन आई हुई है। मुझे फोन आया था मिसेस बेग का। तो अब दानियाल, तुम कहाँ थे? क्या आपको होना चाहिए था? मीनिंग? डैडी के पास से आ रहा हूँ मैं।
आप उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं। दानियाल, तुम क्यों मामा को ब्लेम कर रहे हो? इतना तो ख्याल रखती है मामा। और लुबना प्लीज़ तुम तो रहने ही दो। लोग कहते हैं कि बेटियां अपने बाप के बड़े करीब होती हैं, बड़ा ख्याल रखती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन तुम तो मुझे ऑनेस्टली वैसे डैडी की सगी औलाद नहीं लगती। दानियाल, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? जी बिल्कुल अंदाज़ा है मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। वो बाप है मेरे इस घर के सरबराह हैं। तो मैं कब कह रही हूँ कि वो नहीं है? मामा, कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। ये सब कुछ तुम्हें जाहिद ने कहा? मेरा अपना भी दिमाग है, मैं देख भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। चलो, मेरी गलती है, मेरी औलाद मुझे ब्लेम करेगी, ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम शायद भूल रहे हो, जाहिद तुम्हारे डैडी से पहले मेरे हस्बैंड है। हमेशा हर तरह से उनका ख्याल रखा है मैंने। सिर्फ इस एक्सीडेंट की वजह से वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए। वो खुद को मजलूम समझने लगे और मुझे जालिम। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब खुश हो तुम? मामा, I'm sorry मामा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। I'm really sorry। कोई बात नहीं बेटा, तो आदत सी हो गई है। जस्ट एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कमरे में जा। मुझे मामा से बात करनी होगी। शफीक साहब मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे मामा को मनाना हो। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़हे नसीब, वो आए हमारे ऑफिस में। खुदा की कुदरत, कभी हम उन्हें कभी अपने ऑफिस को देखते हैं। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अरे हमारी जान के मूड को क्या हुआ? ये क्या है? खुद ही देख लें। ये क्या हुआ? पसंद नहीं आया? चेंज करना है? नहीं, तो फिर? अम्मी ने देख लिया था, इतनी डांट पड़ी मुझे, और फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि ये दोस्त ने दिया है। आप ना प्लीज इसे खुद ही रख लें। लेकिन ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया है और इतने प्यार से लिया है। ये तो आपको पता है ना कि आपने मुझे दिया है, मेरे घर वालों को तो नहीं पता, और ना ही मैं बता सकती हूँ। लेकिन महबूब। प्लीज शाहनवाज, मैं और झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, अब मूड तो ठीक करो ना। देखो मैंने अपने घर में बात भी चला दी। वाकई? हाँ और क्या, कोर्स। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मुझे बताएं ना, आपकी अम्मी ने क्या कहा? अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैंने बात तो चलाई है। आप बहुत अच्छे हैं शाहनवाज। थैंक यू। अब तुम खुश हो और मैं भी खुश हूँ, और इसी खुशी में हम बाहर कुछ खाने चलते हैं। हाँ, लेट्स गो। समझता क्या है दानियाल का बच्चा खुद को? छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तो तुम क्या समझती हो, मैं छोड़ दूंगी उसे? कभी भी नहीं। मामा, मैं तो परेशान हो गई थी कि शायद वाकई में आप डिस्टर्ब हो गई हैं उसकी बातों से। मैं इस किस्म की बातों से डिस्टर्ब नहीं होती। सब कुछ करना तो जरूरी होता है ना दानियाल को अपने हाथ में रखने के लिए। कहीं उसे ये एहसास ना हो जाए कि मैं उसकी सगी मां नहीं। वाकई
ये क्रेडिट तो आपको ही जाता है कि आप उसकी सगी माँ नहीं हैं और कैसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है उसे। आपकी उंगली पे नाचता फिरता है वो, और आज तक ये भी नहीं उसे मालूम हो सका कि आप उसकी सौतेली माँ हैं। यही तो गलती की थी जाहिद अली ने मुझसे शादी करके। दानियाल की मरहूमा माँ की जगह मुझे ले तो आया, लेकिन ये नहीं जानता था कि सौतेली माँ सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। लेकिन मामा, आपने इतनी बड़ी रियलिटी दानियाल से कैसे छुपाई कि आप उसकी सगी माँ और मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ? जाहिद अली ने शादी के वक्त मुझे कसम दी थी कि मैं उसे कभी भी ये नहीं बताऊंगी। और जाहिर है दानियाल छोटा सा बच्चा था, वो मेरे साथ अटैच होता चला गया। लेकिन मैंने नोट किया कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिद अली को इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हुआ। और इससे पहले कि जाहिद दानियाल को कुछ भी बताता, मैंने दानियाल को मुल्क से बाहर भिजवा दिया। और एक्सीडेंट के बाद मैंने जाहिद को ऐसी मेडिसिन देना शुरू की जिनकी वजह से वो कभी रिकवर ना कर सके, चलने फिरने से हमेशा के लिए माजूर हो जाए। वाह मामा वाह, कितनी स्ट्रांग है आप। और एक मैं हूँ जिससे अपना हस्बैंड ही नहीं संभाला जाता। इसीलिए तो कहती हूँ, मेरे मशवरों पर चलोगी तो देखो कैसे शाहनवाज तुम्हारे आगे पीछे घूमता नजर आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? खाने पे आपका इंतजार कर रही थी मैं, इतनी देर लगा दी आपने। ओहो भाई, बाजारों में ट्रैफिक इतना है कि बंदा सड़क भी पार नहीं कर सकता। ये ट्रैफिक का अजदहाम मुझे लगता है आगे आगे और भी बढ़ेगा। चले दफा करें ट्रैफिक को, बैठे यहाँ मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाहु अकबर। ये लीजिए पानी। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, थैंक यू। पी लीजिए। वो एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। हद हो गई, तो इतनी देर क्यों लगा दी? सुनाए ना, क्या खुशखबरी है? भाई इतना चीखेंगी तो खुशखबरी तो प्यार से सुनाई जाती है ना। अच्छा बोले। वो क्या नाम है उस बच्चे का? दानियाल। हाँ, दानियाल से मेरी आज बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा दानियाल ने? दानियाल और उसकी माँ कब आ रहे हैं हमारे घर? भाई यही बात तो मैंने उससे की है। हाँ। तो वो कहने लगा कि अभी कुछ मसरूफियत है और 2-3 दिन तक हम चक्कर लगाएंगे। मामा, अगर कभी दानियाल को ये पता चल गया कि आप स्टेप मदर हैं तो? पहली बात तो ये कि उसे बताएगा कौन? जाहिद अली को तो मैंने इस लायक छोड़ा नहीं। और नेचुरली दानियाल मुझे ट्रस्ट करेगा ना हर बात में। और दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जाहिद अली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगी। उसके बाद अगर उसे पता चल भी गया तो उसके पास सिवाय रिग्रेट्स के और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। वेरी गुड मामा, यू आर जीनियस। लव यू सो मच। लव यू टू डार्लिंग।